हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे बोध पाठ के प्रश्न उत्तर, है ना। तो हमने लॉन्ग प्रश्न और दीर्घ प्रश्न जो सब देख लिए थे। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा आपको इस प्रकार से दिया गया है। इस पंक्ति को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको ऐसा अलग सा प्रश्न है ये यहाँ पर दिया है। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। अब पहला प्रश्न दिया गया है, ये वाक्य है आपका। अब पहला प्रश्न इसमें दिया है, बेचारे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। आप बता सकते किसके लिए बेचारे शब्द का प्रयोग आया था यहाँ पर। तो यहाँ पर बेचारे शब्द का प्रयोग पंडित जी के लिए आया था। किसके लिए आया था? पंडित जी के लिए आया था। आया समझ में? तो आप क्या लिखेंगे इस वाक्य में? बेचारे शब्द बेचारे शब्द का प्रयोग पंडित जी के लिए आया है। समझ में आया? दूसरा प्रश्न आपको दिया है, अपमान के जहर से क्या तात्पर्य है। अपमान के जहर से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार से प्रश्न है। तो इसमें क्या बताएंगे हम कि लोग आपको भला बुरा कुछ भी कह दे और आप अपनी मजबूरी के कारण उन्हें कुछ न कह सके। क्या बताए इसका मतलब कि आप मतलब लोग आपको कुछ भी भला बुरा कह दे, लेकिन आप अपनी मजबूरी के कारण उन्हें कुछ नहीं कह सकते। आया समझ में? इस प्रकार से यह इसका वाक्य का शब्द अपमान के जहर का तात्पर्य होता है। समझ में आया? अब तीसरा वाक्य दिया आपको, अमृत समझना किस बात का प्रतीक है। अमृत समझना किस बात का प्रतीक है। तो यहाँ पर बताया है, अमृत समझना मतलब कड़वे शब्दों को अपनी मजबूरी के कारण मीठी वाणी की तरह सुनकर खुश हो जाना। कड़वे शब्दों को अपनी मजबूरी के कारण मीठी वाणी सुनकर खुश हो जाना, इसको कहा है अमृत। समझ में आया? 3 प्रश्न हो चुके। चौथा है, इस अमृत को कौन पी जाता था। इस अमृत को कौन पी जाता था, बता सकते हो आप? हाँ राइट, पंडित जी। कौन है? पंडित जी पी जाते थे। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर समझा दिया, चौथे प्रश्न का। अब अगला प्रश्न आपको दिया गया 5वां, इनके चरित्र की विशेषता लिखिए। किसके? पंडित चंद्रधर, मुंशी बैजनाथ, ठाकुर अतिबल सिंह जी का। आपको लिखना है पहला, पंडित चंद्रधर। कौन थे पंडित चंद्रधर? तो पंडित चंद्रधर ईमानदार और परिश्रमी थे। बस इतना ही लिखना है आपको। क्या लिखोगे आप? पंडित चंद्रधर ईमानदार और परिश्रमी थे। ठीक है। अब दूसरा दिया आपको मुंशी बैजनाथ। मुंशी बैजनाथ कैसे थे? मुंशी बैजनाथ रिश्वतखोर और कटुवाणी बोलने वाले थे। रिश्वतखोर और कटुवाणी बोलने वाले थे। और चौथा दिया है तीसरा, ठाकुर अतिबल सिंह। ठाकुर अतिबल सिंह भी घूसखोर थे। ठाकुर अतिबल सिंह भी घूसखोर थे। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। ओके, समझ में आया क्या? ठीक है।